जब हम शो कर रहे थे तो ये वीडियो वाले दिन, यू रिमेम्बर जब फर्स्ट ये जोकर वाला मीम उसी दिन से ट्रेंड हुआ था जब आप दोनों शो में अंदर आए थे। हाँ। ये उस वाली वीडियो का पहला क्लिप था। क्योंकि ये पहले नाच चुके थे। मैं डांसर नहीं हूँ यार, बट मैं अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए ना मैंने नेशनल टेलीविजन पे अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बस मैं वो कंपटीशन जीत जाऊं और मेरी को मेरी मम्मी की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और आप दोनों उसका लाइव प्रूफ हो क्योंकि आप वहां पर थे। ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी दिखाया ही नहीं गया नेशनल टेलीविजन पे, राइट, कि उस टाइम हम लोग क्या फील कर रहे थे। सो उस पॉइंट पर मैं तो बस हाथ पैर फेंक करके अपनी मम्मी की वीडियो के लिए एक झलक के लिए बस तरस रहा था कि प्लीज, मैंने हाथ पैर भी जोड़ लिए थे। मेरे को, मैं बोलता ना, अगर मेरे को वो चड्डी में आने के लिए भी बोलते ना, मैं वो भी कर देता क्योंकि मुझे उस टाइम मम्मी को देखना था। बट लोगों को ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी पता ही नहीं थी कि मैं वो क्यों कर रहे थे। एग्जैक्टली मेरे को इतना तरसा दिया गया था जब वो मीम उसी पोस्ट से वायरल हुआ था। तो लोगों ने बाहर बिना ये साइड ऑफ द स्टोरी जाने एक मीम रेट शुरू कर दिया कि भाई ये जोकर है, इसको ये फनी है बहुत। मुझे ये चीज उस टाइम नहीं पता लगी। जब मैं बाहर आया ना तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि ये चीजें हो चुकी हैं, क्या हुई है मेरे साथ चीजें अंदर, एंड क्या नैरेटिव बाहर दिखाया गया। और आपको पता है सबसे पहला जो पोस्ट वायरल हुआ था वो पोस्ट जियो सिनेमा या शो के एंड से कोई जोकर वाला ये रील वहां शो के पेज से वायरल हुआ था। प्रोमो डालते हैं ना, प्रोमो से वायरल हुआ था। जब सब लोगों ने मुझे जोकर घोषित कर दिया था कि भाई ये तो बहुत फनी है, ये अपना मजाक बनाने वहां पर गया है। मैंने जो चीजें सही है ना वो शायद अब शो से निकल के बाहर आई हैं, बट उस टाइम मैं अपनी ब्रोसेना का बहुत मैं उनके पैर धोके भी पीऊंगा ना तो भी मैं उनका कर्ज नहीं अदा कर सकता। क्योंकि पता है लाइक आपको पता होगा जब एक सेलिब्रिटी का फैंडम होता है ना तो वो फैंस शायद तब तक ही रहते हैं उस सेलिब्रिटी के साथ जब तक उसका अच्छा पीरियड चल रहा हो। जब तक आप फेमस हो, जब तक आपको इज्जत मिल रही है, तब तक आप लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बट असली फैंस वो लोग होते हैं जो आपके अच्छे टाइम में तो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके बुरे टाइम में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। पूरा इंटरनेट जोकर मीम से वायरल हो चुका था। सब लोग मुझे जोकर जोकर घोषित कर रहे थे। मेरी टीम का एक बंदा है दुष्यंत, उसने मेरे को बताया था कि उस टाइम पर ब्रो सेना ने क्या करा पता है आपको? ब्रो सेना ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ अगर हमारे बाबू भैया जोकर है, मेरी एक फाउंडेशन है UK07 फाउंडेशन, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग का 40% डोनेट करता हूँ। वाओ। हम लोगों ने उस UK07 फाउंडेशन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी, मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट एक स्टोरी मैं शेयर कर देता हूँ। एक आंटी आई थी हमारे पास, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख करके मेरे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि अनुराग मुझे 25,000 रुपये एक डोनेट कर दो, क्योंकि मुझे ना एक फूड ट्रक लेना है। और उनके हस्बैंड नहीं थे घर में और उनके 2 बच्चे थे जिन्हें कॉलेज ज्वाइन करना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बच्चों की फीस भर सके। सो वो लेटर उन्होंने मेरे को डाला, 3 पेज का वो लेटर था। मैंने रात को आकर के वो लेटर पढ़ा कि मैं देखता हूँ, मैंने कहा क्या है। हमारी UK07 फाउंडेशन के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता था, बट जब वो लेटर आया ना तो हमने पूरी तहकीकात करी कि यार ये ये केस सच है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक केसेस भी बताते थे। मैं उनके घर गया अगले दिन, मैंने उनके घर की कंडीशन देखी। वो तीन लोग ना एक ही रूम में रहते थे। एक ही रूम में मम्मा नीचे सोती थी, भाई और बहन ऊपर सोते थे बेड पर। और बहुत बहुत छोटा सा रूम था, उसी में उनका एक किचन था और एक टॉयलेट। इतना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतना टॉयलेट होगा जिसमें केवल टॉयलेट सीट थी। तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा यार कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन से ये लोग जा रहे हैं। और वो आंटी क्या करती थी, वो आंटी ना स्कूटी में राजमा चावल बना करके लेकर के आती थी, एंड वो स्कूटी में राजमा चावल बेचती थी। अब सोचो स्कूटी में कितने लोगों का राजमा चावल आता था। तो उन्होंने आई मेरे पास और हमारी बात हुई। हम जब उनके घर गए तो वो ना हाथ जोड़ करके बस उन्होंने बोला कि अनुराग बेटा मैं अकेली वुमेन हूँ इस घर की, और उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी हेल्प आउट करना छोड़ दिया था, कोई नहीं खड़ा था उस पॉइंट पर। हमारी UK07 फाउंडेशन से जो भी प्रॉफिट आते हैं, हमारा मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑलमोस्ट साल का बजट रहता है 40-50 लाख रुपए का, उससे हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। सो उन्होंने मेरे को बोला कुछ 25-30 हज़ार रुपये दे दो, मैं EMI भर दूंगी, बाकी बाद के टाइम में मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। जब मैं उस फूड ट्रक से क्या करूंगी, मैं उन्हें 25-30 हज़ार एक फूड ट्रक खरीदने के लिए चाहिए थे। तो उस फूड ट्रक से वो ज़्यादा राजमा चावल बनाती और वो लोगों को बेचती और फिर उससे वो मेरे पैसे लौटा देती। भगवान जी ने, महादेव जी ने इतना तो दिया कि अपने लिए कर लेता हूँ इतना कि अपने सपने पूरे कर लेता हूँ। हमने पता है एक सरप्राइज प्लान करा, हमने वो पूरा फूड ट्रक खरीदा, नया फूड ट्रक पूरा खरीद दिया था, और आंटी को बताया नहीं कि हम आपको एक नया फूड ट्रक देने वाले हैं। हमने उन्हें शोरूम में बुलाया, हमने वहां पर उस फूड ट्रक की डिलीवरी कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे 1 रुपए भी नहीं लिया, एंड वो फूड ट्रक हमने उन्हें गिफ्ट कर दिया। पता है जब मैं उन्हें वो फूड ट्रक गिफ्ट कर रहा था ना तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा अनुराग
काश मेरा तेरा जैसा एक और बेटा होता। वो शब्द मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे ना कि मैं अपनी माँ के लिए नहीं, मैं किसी और की माँ के लिए कर रहा था। उस माँ के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा वो कि उसको एक होप मिल गई थी जिंदगी में, जहां पर उन आंटी ने मुझे एक चीज कही थी अनुराग कि मैंने ना एक पॉइंट पर ये भी सोचा है कि मैं फिनाइल खा करके अपनी जिंदगी दे देती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ। समझ रहे हो कितना मुश्किल था। एंड डिसीजन यही होता है, मौत। हाँ, बोलती है मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पते हुए नहीं देख सकती। और देखो बात सिर्फ 25,000 की। बात 25,000 हमारे लिए क्या है भाई? हम लोग 2-2 लाख रुपए तो फोन में उड़ा देते हैं, 25,000 हम लोग एक पार्टी के बिल में उड़ा देते हैं भाई। हमारे लिए वो 25,000 की वैल्यू भी लाइफ है उसकी। अमेजिंग यार, मेरे को UK07 फाउंडेशन के बारे में तो पता ही नहीं था यार। हाँ, तो प्लीज अब हमें बताइए और इसके बारे में। जब मैं बिग बॉस में गया था तो मैंने डे 1 पे अनाउंस कर दिया था कि जितना भी बिग बॉस से पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा है, वो हम लोग सारा पैसा UK07 फाउंडेशन में डोनेट करेंगे। डे 1 पे मैंने बोल दिया था। तो बिग बॉस की पेमेंट का जितना भी पैसा आया, इनिशियल कुछ पेमेंट आई थी, और अब जितना पैसा आएगा वो सारा पैसा हम लोग लोगों की हेल्प आउट में करेंगे। तो ये UK07 फाउंडेशन के बारे में हमने कभी फ्लेक्स नहीं करा। आज के टाइम पे अगर लोग क्या करते हैं, अगर लोग एक कंबल भी बांट रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्स करते हैं कि भाई वो देखो। हमने कभी किसी लोगों को UK07 फाउंडेशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया था कि यार हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग चैरिटी करते थे, हम लोगों ने लोगों को खाना बांटा। हर साल हमारे उससे 2000 कंबल बंटते थे सर्दियों के टाइम, और ये हर टाइम हम लोग करते थे, बट हमने कभी इंटरनेट पे नहीं दिखाया। बट लोगों को, जो मेरे लोग थे ब्रो सेना को, उनको पता था कि यार ये UK07 फाउंडेशन है जहां पर हम लोग लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में जब ये जोकर मीम वायरल हो रहा था, लोगों ने बोला हाँ, अगर हमारे बाबू भैया जोकर हैं, जो लोगों की हेल्प आउट करते हैं, जो लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, जो लोगों में खुशियां बांटते हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मोटिव था, मेरा नाम अनुराग है, मेरे नाम का मतलब ही खुशियां बांटना था, चाहे वो मेरी बेइज्जती करा करके हो या फिर किसी के सपने पूरे करके। तो मेरी एक ही जिंदगी, मैंने उतना पैसा कमा लिया था हर्ष भाई जितना मैं जिंदगी के लिए संपूर्ण था। मैंने अपने माँ बाप के सपने पूरे कर लिए थे। मेरी माँ एक बोलती थी ना कि ये चीज मेरे को खरीदनी है, तो मैं कभी प्राइस टैग नहीं देखता था कि भाई आपको ये चाहिए तो आप बोलो, मैं आपको खरीद करके देता हूँ। इतना मैं संतुष्ट था अपने जीवन में। तो मेरा एक मोटिव ये था कि मैं अब लोगों की हेल्प आउट करूंगा, और ये मैं कर रहा था पिछले 2 साल से। उस जोकर वाले मीम के पॉइंट पर जब लोगों ने बोल दिया कि हमारे बाबू भैया ऐसे जोकर है, जो लोगों को हंसाता है, जो लोगों को खुशियां बांटता है, जो लोगों के लिए इतना सब कुछ करता है, जो हमारे लिए करता है, तो हाँ, हम भी जोकर है। और सब मास्क पहन के, पूरे ब्रो सेना ने मास्क लगा करके, ब्रो जोकर वाले लोगों ने अपने मुंह पे पेंट करके, जोकर के पेंट करके एक उस मीम को पलट दिया। लाखों लोग रोडों पे निकल गए जोकर मास्क को पेंट करके। एंड अभी मेरे पास स्टार्ट पे हमने UK07 फाउंडेशन से 42 लाख रुपीस की डोनेशन करी है इन 3 महीनों में। 42 लाख, 42 लाख रुपए की डोनेशन हुई हमारी पूरी UK07 फाउंडेशन से। हमने हर एक NGO को सपोर्ट करा हम लोगों ने, और हम पहले भी करते आ रहे थे जितना हमारे एंड से हो सकता था। हम लोगों ने हर जगह लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा, और हमें हर एक उस इंसान पे भरोसा था कि ये इस पैसे का गलत यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो मेहनत की कमाई के पैसे थे। ऑल ओवर इंडिया सब लोगों ने दिवाली के टाइम कंबल बांटे, लोगों को खाना खिलाया, डॉग फीड करे। एक लड़की की शादी होनी थी। जब मैं बिग बॉस से पहले घर जा रहा था, तो मैंने एक लड़की को प्रॉमिस करा था, बहुत गरीब घर की लड़की थी, तो मैंने उसे प्रॉमिस करा था। मैंने कहा बहन, मुझे नहीं पता था उस टाइम बिग बॉस के बारे में, तो मैंने उसे प्रॉमिस करा था कि जब तेरी शादी होगी ना, तो उस पूरी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। और ऑलरेडी वो प्रॉमिस मेड था, बट बिग बॉस के टाइम उसकी शादी होनी थी, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये सब कुछ हो रहा था। मुझे बिग बॉस के आने के बाद पता लगा कि जब उस लड़की की शादी हो रही थी ना, तो जो उसका हस्बैंड और वाइफ था ना, उन्होंने वो जोकर वाले मास्क पहन करके वो चीज एक्नॉलेज करी कि हम बाबू भैया के साथ हैं। गरीबों में जाकर के, स्लम्स में जाकर के हमारी ब्रो सेना ने वो जोकर के मास्क पहन करके डोनेट करा कि हाँ, अगर हमारे बाबू भैया जोकर है, तो हाँ, हम भी ऐसे जोकर हैं जो लोगों की हेल्प आउट करना चाहते हैं। आज के टाइम में सब लोग पैसा कमा लेते हैं, बट कोई दूसरों पे खर्च करने से पहले ना 100 रुपए भी सोचता है। हमारी ब्रो सेना ने, चलो हमारे एंड से तो जितना पैसा गया, बट हमारी ब्रो सेना ने अपने एंड से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 100 रुपए डोनेट कर रहे हैं। पार्ले जी खिला रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स से उन्हें पार्ले जी बांट रहे थे। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 100 रुपए की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 100%। बड़े जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो घर से पढ़ाई के लिए आ रखे थे, उन्होंने कंबल बांटने शुरू करे। उन्होंने लोगों को फीड कर, जो रास्ते में जो लोग रहते थे, उन्हें रात को खाना देना शुरू करा। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें खाने नहीं मिलता था पूरे दिन भर में, बट वो राजमा चावल लेकर के जाते थे। जिन फूड ट्रक वाली आंटी की बात मैं कर रहा था, उन्होंने फ्री में खाना बांटना शुरू करा कॉलेज के बच्चों को। एक बोर्ड लगाया कि हाँ, मैं भी एक जोकर हूं। तो हमने हमने लोग क्या करते हैं, लोग आपको बस डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लोग एक मीम वायरल कर देते हैं,
बट उस मीम को हम लोगों ने एक नेशनल एजेंडा बना दिया था कि हाँ मैं भी वो जोकर हूं। अगर एक जोकर लोगों को खुशियां बांट सकता है, एक जोकर लोगों को हंसा सकता है, एक जोकर लोगों में वो एक इंस्पिरेशन दे सकता है, तो हाँ हम सब जोकर हैं। और वो मीम एक इंस्पिरेशन स्टोरी में चेंज हो गया। अनुराग की ये साइड तो पता ही नहीं थी कभी यार। पता ही नहीं थी, क्योंकि हम टू बी वेरी फ्रैंक, हमने बिग बॉस से पहले मैंने 2020 में आपको देखा था, बाबू भैया। तब मुझे पता भी नहीं था UK 07, और मुझे बस बिकॉज मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा यार ये लड़का सही है। पहला वाला तो आपके पापा वाला जो वीडियो था वायरल हुआ, वो भारतीय बहुत कमाल का वीडियो था। उस वीडियो में भाई पीछे बैठे हुए हैं और पापा बाइक चला रहे हैं और पापा ने फुल स्पीड चला दी थी। हाँ वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उस पे वो मीम भी बना था, बाप बाप होता है। कि क्या हुआ क्या था? पापा के साथ एक राइड पर गया था, तो पापा ने मैंने पहले पापा को बोला कि KTM पे बैठो। अब KTM की सीट जो होती है ना, वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बनी होती है, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसे चलाता है और उसकी बंदी उसे पकड़ के नीचे ऐसे एकदम हक करके बैठती है। वाह, थैंक यू भाई बताने के तभी हमने ली लिए। नहीं। जिनकी गर्लफ्रेंड हो वो KTM ही लो। सो मैं पापा को लेकर के गया, लॉकडाउन की बात थी। मैंने कहा चलो पापा बहुत लेट हो रही है, आपकी बाइक पे जाएंगे। पैशन थी मेरे पापा के पास उसने। मैंने कहा बहुत लेट आएंगे, मैंने कहा KTM में चलो फटफट लेकर के आ जाऊंगा। तो मैं पहले पापा को अपने पीछे बैठा करके लेकर गया। मैंने कहा आज मैं आपको स्पीड चेक कराता हूँ, जल्दी जाना है जल्दी आना है, क्योंकि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं कि अगर लेट हो गए तो पुलिस वाले बजाएंगे हम दोनों को और फोटो लगाएंगे अखबार में। तो मैं गया आधे रास्ते तक, तब तक लॉकडाउन इनिशिएट हो गया था। तो पापा ने मेरे को कहा तू बैठ पीछे, अब मैं तेरे को घर जल्दी पहुंचाता हूँ। तो पापा ने वो एक्सेलेटर ना 120 से नीचे रखा ही नहीं, और मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी पीछे बैठ करके कि पापा बस रुक जाओ, इससे तेज मत चलाओ, मर जाएंगे दोनों। और मैंने पीछे हेलमेट पहना हुआ, मुझे क्या पता पापा इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे। बट वो मीम बहुत वायरल, वो मेरी जिंदगी का पहला मीम वायरल था। तो उसके बाद लगा हाँ भाई फेमस हो सकते हैं जिंदगी में। यार लेकिन ये ऐसा है अनुराग, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो? एक लड़का दो लोगों से बहुत प्यार कर सकता है, एक अपनी माँ से और एक अपनी बेटी से। क्योंकि एक से वो जन्मा होता है और एक को वो जन्म देता है। तो हम निकले, फिर बीवियां निकले घर। माइक दो, हम निकले भाई, इसने भी कह दिया माँ और बेटी। मेरी अभी बीवी है नहीं ना। हर्ष भाई आप प्यार करते हो भारती जी से? बहुत करता हूँ यार। ये तो जो बेटी की सच में बहुत है, ये पापा बन जाता है, डांटता है, हर चीज सिखाता भी है। ये अच्छा पति है। बहुत दोनों बहुत अच्छे दिखते हो, सदा सुहागन रहो। LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।